So welcome everyone to my channel Chemaholic. In today's video we are going to study Bohr's model of an atom. So दोस्तों Bohr's model पढ़ने से पहले हमें रदरफोर्ड का मॉडल पता होना चाहिए, जिसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी बना चुकी है। ऑल्सो इसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में प्लस डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। रदरफोर्ड ने काफी हद तक न्यूक्लियस ऑफ एन एटम को एक्सप्लेन कर दिया था, बट इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन को वो डिफाइन नहीं कर पाया कि इलेक्ट्रॉन्स किस तरीके से एटम में रिवॉल्व करते हैं या प्रेजेंट रहते हैं। इसको क्लैरिफाई किया बोहर्स ने और हमें दिया बोहर्स मॉडल ऑफ एन एटम, जो कंप्लीट करता है हमारे पूरे एटॉमिक स्ट्रक्चर को। तो चलिए देखते हैं बोहर्स के मॉडल के सबसे पहला क्या पोस्टुलेट क्या कहता है। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। सो बोहर्स का सबसे पहला पोस्टुलेट सेज दैट इलेक्ट्रॉन्स डज नॉट रिवॉल्व इन ऑल द ऑर्बिट्स। हर एक ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व नहीं करता है। लेट अस से दिस इज द न्यूक्लियस एंड दीज आर द डिफरेंट ऑर्बिट्स। तो हर एक ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करता। इलेक्ट्रॉन सिर्फ उन्हीं ऑर्बिट्स में मूव करता है जहां पे हमारा एनर्जी लॉस जीरो हो। दैट मीन्स उस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन किसी भी तरीके की एनर्जी रिलीज नहीं करता या रेडिएट नहीं करता, और उन ऑर्बिट्स को हम कहते हैं स्टेशनरी ऑर्बिट्स या डिस्क्रीट ऑर्बिट। इन्हीं ऑर्बिट्स को उन्होंने डिफरेंट अल्फाबेट से डिनोट किया। सबसे पहली शेल जिसमें n इज इक्वल टू 1, उनको उन्होंने कहा दिस इज अ K शेल। सेकेंड शेल n इज इक्वल टू 2, उन्होंने कहा इट इज L शेल। थर्ड इज n इज इक्वल टू 3, then it is M shell, and fourth one will be N shell and so on. तो स्टेशनरी ऑर्बिट्स को इंट्रोड्यूस किया बोहर्स मॉडल ने, एंड इसी पोस्टुलेट को फॉलो करते हुए हमारे इलेक्ट्रॉन्स कभी भी न्यूक्लियस में फॉल नहीं करते एंड उनकी एनर्जी हमेशा कांस्टेंट होती है। अब हम देखेंगे कि बोहर ने एटम के रेडियस को किस तरीके से डिफाइन किया। तो दूसरा पोस्टुलेट है अबाउट द रेडियस ऑफ एन एटम। बोहर्स ने हमें किसी भी एटम का रेडियस निकालने का एक फॉर्मूला दिया, विच इज Rn इज इक्वल टू A0n²। यहाँ पे Rn इज अवर रेडियस ऑफ एन एटम, n इज अवर नंबर ऑफ शेल। फॉर एग्जाम्पल आप फर्स्ट शेल की बात कर रहे हैं तो n की वैल्यू आप 1 पुट करेंगे, सेकेंड शेल की बात कर रहे हैं तो आप n की वैल्यू 2 पुट करेंगे। देन यहाँ पे हमारा A0 कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू है 52.9 पिकोमीटर्स। इसी फॉर्मूले को यूज करते हुए आप किसी भी एटम का रेडियस निकाल सकते हैं बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ शेल, बट ये फॉर्मूला फॉलो होता है ओनली फॉर द फर्स्ट ऑर्बिट। अगर हमारे पास ऐसे एटम्स हैं जिनके पास फर्स्ट ऑर्बिट के अलावा भी ऑर्बिट्स हैं तो उनके लिए भी रेडियस डिफाइन किया गया है। उन टाइप्स के पार्टिकल्स को हम कहते हैं हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल्स। हम जानते हैं हाइड्रोजन के पास ओनली फर्स्ट ऑर्बिट रहती है, इसलिए ये फर्स्ट फॉर्मूला एप्लीकेबल है हाइड्रोजन के केस में। बट दूसरे एलिमेंट जिनके पास एक ऑर्बिट्स के अलावा भी ऑर्बिट्स हैं, उनके लिए बोहर ने फॉर्मूला दिया विच इज Rn इज इक्वल टू A0n² अपॉन Z। यहाँ पे जो ये Z वैल्यू है ये है हमारा एटॉमिक नंबर ऑफ दैट एलिमेंट। तो उस पर्टिकुलर एलिमेंट का एटॉमिक नंबर इज Z एंड रेस्ट जो हमारी वैल्यूज हैं A0 और N इज अवर नंबर ऑफ ऑर्बिट। A0 इज सेम एज 52.9 पिकोमीटर। तो इन हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल्स हमें मिलते हैं हीलियम प्लस पार्टिकल, देन लिथियम 2+ के रेडियस निकालने के लिए हमें ये फॉर्मूला यूज करना है। इसी तरीके से बोहर ने वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो डिफरेंट ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं, उनकी वेलोसिटी को भी डिफाइन किया। बोहर ने कहा कि इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी निकालने के लिए Vn इज इक्वल टू V0 अपॉन n। अगेन यहाँ पे जो हमारा n है ये है हमारा नंबर ऑफ ऑर्बिट। दैट मीन्स किस ऑर्बिट में हमारा इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, उस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी के लिए हमें n की वैल्यू पुट करनी होगी। V0 हमारा कांस्टेंट है जस्ट लाइक रेडियस में A0 है। इसकी वैल्यू है 2.18 इंटू 10⁸ सेंटीमीटर पर सेकेंड। बट ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है ओनली फॉर दी फर्स्ट ऑर्बिट। फॉर हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल्स हमें चाहिए एक और फॉर्मूला विच विल बी Vn इज इक्वल टू V0 Z अपॉन n।
यहाँ पे जो हमारी Z है ये है हमारा एटॉमिक नंबर ऑफ दैट पर्टिकुलर एलिमेंट। अगेन जो हमारी N है वो नंबर ऑफ ऑर्बिट्स या नंबर ऑफ शेल एंड Vn देगा हमें उस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी। तो अगेन अगर हमारे पास लिथियम 2+ एलिमेंट है तो उसके लिए Z की वैल्यू हमें पता है, एटॉमिक नंबर इज 3। सिमिलरली हीलियम प्लस की वैल्यू हमें अगर Z की वैल्यू हम पुट करने वाले हैं 2। तो ये तो बात हो गई रेडियस ऑफ एन एटम और उसकी वेलोसिटी की। अब हम देखेंगे कि डिफरेंट ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं, उनकी एनर्जी भी बोहर ने डिफाइन की है और उसका उन्होंने एक फॉर्मूला दिया है। तो देखते हैं वो फॉर्मूला क्या है। इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी के लिए उन्होंने फॉर्मूला दिया En = -2π² m e⁴ n² h²। m is our mass of electron which is 9.1 × 10⁻³ kg। E is our charge on an electron which is 1.6 × 10⁻⁻19 coulombs। n है हमारा अगेन नंबर ऑफ शेल एंड h प्लैंक्स कांस्टेंट 6.626 × 10⁻34 जूल पर सेकेंड। तो लोगों ने इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करके इसको शॉर्ट फॉर्म में निकाला है विच इज -13.6 अपॉन n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो चलिए हर एक ऑर्बिट की एनर्जी देखते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑर्बिट के लिए हमारा स्मॉल n की वैल्यू है यहाँ पे n, दैट मीन्स हमारी k शेल। तो E1 = -13.6 अपॉन 1²। तो मुझे मिलेगी वैल्यू -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सेकेंड ऑर्बिट के लिए माई स्मॉल n विल बी n = 2, एनर्जी विल बी E2 = -13.6 अपॉन 2², -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। थर्ड ऑर्बिट की मेरी वैल्यू निकल रही है E3 = -13.6 अपॉन 3² -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आप देखिए सबसे नेगेटिव वैल्यू आ रही है फर्स्ट ऑर्बिट की, उससे ज्यादा पॉजिटिव आ रही है सेकेंड ऑर्बिट की एंड लेस पॉजिटिव आ रही है थर्ड ऑर्बिट की। जो फर्स्ट ऑर्बिट है वो न्यूक्लियस के सबसे करीब होता है, उसकी एनर्जी सबसे नेगेटिव आ रही है। इसका मतलब फर्स्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस से बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड हैं और जैसे जैसे हमारे नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज कर रहे हैं वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी कम हो रही है। दैट मीन्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो कि न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में है वो भी कम हो रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि एज वी मूव अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन the shell keep on decreasing, that is less amount of energy is required to remove the electron from the shell। अब हम इस मॉडल के कुछ बहुत अहम हिस्सों को देखने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी से ही। इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी उन स्टेशनरी ऑर्बिट्स में क्वांटाइज्ड, तो क्वांटाइज्ड मींस एक फिक्स्ड एनर्जी वैल्यू है। सो इसी से मिलता जुलता हमारा एक दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो डेफिनेटली उसकी एक एंगुलर वेलोसिटी होती है जिसको हम डिफाइन करते हैं ओमेगा से, और लीनियर वेलोसिटी को हम डिनोट करते हैं कैपिटल V से। V = R ओमेगा। R है हमारा रेडियस ऑफ एन ऑर्बिट, जिस ऑर्बिट में हमारा इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है उस ऑर्बिट का रेडियस। नेक्स्ट हम देखते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन के पास एंगुलर वेलोसिटी है तो डेफिनेटली उसके पास एंगुलर मोमेंटम भी होगा विच इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π, जिसको हम h क्रॉस से भी रिप्रेजेंट करते हैं। एंड इसका फॉर्मूला है mvr = nh/2π। यहाँ पे m है हमारा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, v है हमारी वेलोसिटी। ओनली दिस mv इज अवर लीनियर मोमेंटम, और जब हम इसमें r को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें देता है वो एंगुलर मोमेंटम। r है हमारा यहाँ पे रेडियस ऑफ दैट सर्कुलर ऑर्बिट एंड स्मॉल n हमें पता है ये है हमारा नंबर ऑफ शेल। दैट मीन्स अगर हमें इस इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम निकालना है तो हमारा रेडियस होगा ये। अगर हमें सेकेंड ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हुए इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम निकालना है तो हम n की वैल्यू पुट करने वाले हैं 2। इसके अलावा एक और अहम हिस्सा है जो हमें यहाँ पे समझना जरूरी है। अगर हमारे पास एक ग्राउंड स्टेट है और एक एक्साइटेड स्टेट है तो हमारा इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करके
ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट की तरफ मूव करता है, बट वो एक्साइटेड स्टेट में ज्यादा वक्त नहीं गुजारता, ओनली अ नेग्लिजिबल टाइम वहां पे स्पेंड करता है और तुरंत ही ग्राउंड स्टेट पे जंप बैक करता है। इस जंपिंग बैक में वो अपनी रेडिएशन को एमिट करता है, या फिर हम कह सकते हैं वो अपनी एनर्जी को लूज करता है। इस एनर्जी को हम डिफाइन करते हैं डेल्टा ई से, विच इज एनर्जी रिलीज्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन। डेल्टा ई इक्वल है एन एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी लेवल और ग्राउंड स्टेट की एनर्जी लेवल के बीच का डिफरेंस, E2 माइनस E1। तो दोस्तों यहाँ फिनिश होता है हमारा आज का ये बहुत अहम टॉपिक विच वाज बोहर्स मॉडल ऑफ एन एटम। इसी सीक्वेंस में हमारा अगला टॉपिक है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। तो डोंट फॉरगेट टू वॉच दिस पर्टिकुलर वीडियो only on my channel Gamaholic.